इस बंदे ने जम्मू एंड कश्मीर के ऑफिसर्स की आंखों में धूल झोंक कर 5 महीने तक जेड प्लस सिक्योरिटी लेता रहा। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इस तरह का सिक्योरिटी का लेवल सिर्फ बड़े ऑफिशियल्स को ही दिया जाता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और कुछ चुनिंदा चीफ मिनिस्टर को ही। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ये फैसिलिटी इस बंदे को दिया जा रहा था, और इसे कहीं भी जाना होता तो ये पूरा मिलिट्री का काफिला लेकर चलता था। और ये इस लेवल का नकली ऑफिसर था कि इसे बुलेट प्रूफ कार में सिक्योरिटी दिया जा रहा था और रहने के लिए 5 स्टार होटल। और आप इस बंदे का अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि इन 5 महीनों में इसने अलग अलग ऑफिशियल्स के साथ 78 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लेकिन आप जान के हैरान हो जाओगे कि इसके अकाउंट में सिर्फ 113 रुपए ही थे। और शायद इस टाइप का फ्रॉड और कोई भी कर सकता है अगर जम्मू कश्मीर के ऑफिशियल्स इस इंसिडेंट से अपनी गलती नहीं सुधारते हैं तो चलिए जानते हैं इस फ्रॉड को डिटेल में और इसने क्या गलती करी कि ये पकड़ा गया। किरण पटेल नाम के इस ठग नंबर 1 ने जम्मू कश्मीर के कलेक्टर से लेकर पूरे सरकारी तंत्र को अपने इशारे पर नचा दिया। दरअसल इस बंदे का असली नाम किरण भाई पटेल है, और अगर आप इसका ट्विटर हैंडल देखोगे तो इस महाशय के पास ब्लू टिक वेरीफाइड अकाउंट है और इसने पीएचडी वर्जीनिया से की, एमबीए आईएम ट्रिकी से, एमटेक कंप्यूटर साइंस में, एलडी इंजीनियरिंग, और ये अपने आप को थिंकर, स्ट्रैटेजिस्ट, एनालिस्ट और कैंपेन मैनेजर भी बताते हैं। मतलब बंदा सब कुछ पढ़ चुका है। लेकिन देखो, ट्विटर के बायो में आप भी कुछ भी लिख सकते हो, जो आपके पास डिग्री नहीं है उसको भी मेंशन कर सकते हो। और बात रही ब्लू टिक की, 900 रुपए में मिलता तो है, खरीद लिया होगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कैसे इस फ्रॉड इंसान को गुजरात में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी प्रदीप सिन्हा फॉलो करते हैं। वैसे एक लाइन भी है कि हर एक फ्रॉड इंसान के पीछे एक बड़े इंसान का हाथ होता है। चलो छोड़ो, अब बात करते हैं इसने कांड क्या किया। दरअसल कुछ महीने पहले जब इसने कश्मीर में एंट्री किया तो वहाँ के ऑफिसर्स में ये बात फैला दी कि मैं पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया हूँ। बेसिकली पीएमओ के लोग मोदी जी के बहुत ही करीबी होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि वो राइट हैंड होते हैं। और ये पोजीशन सुनते ही वहाँ के ऑफिसर्स ने इनका चेकिंग करना फिजूल समझा। इस आदमी का तो आईडी प्रूफ भी नहीं मांगा, कुछ भी वेरीफाई नहीं किया कि सच में ये इंसान पीएमओ का है या नहीं है। बस वीआईपी ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिए और जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ ये कश्मीर और उसके सेंसिटिव इलाके में जाने लगा। और मैं आपको बता दूं कि इस टाइप की जो सिक्योरिटी होती है वो देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और कुछ चुनिंदा चीफ मिनिस्टर को ही दिया जाता है, जिसमें टोटल 55 आर्मी होते हैं, जिसमें से 10 एनएसजी के कमांडोज रहते हैं जो आपके सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हैं। और इसका कॉन्फिडेंस तो देखो, ये कई सारे मिनिस्टर और बिजनेसमैन से भी मिला और उन्हें ये बोलकर धोखा दिया कि मेरी जो पहुंच है वो बड़े बड़े लोगों से है, तुम्हारा काम चुटकियों में हो जाएगा। जिसके लिए इसने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, ये कहकर कि हम कश्मीर में डेवलपमेंट करवाएंगे और कई सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है हम उसको पास करवाएंगे, जिसके लिए इसने काफी ज्यादा घूस भी लिए। लेकिन एक जगह गलती कर दी कि ये कश्मीर में काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट विजिट करने लगा अपने आप को पीएमओ का इंसान बताकर। और जब ये 2 मार्च को 3rd विजिट किया तो वहाँ के ऑफिसर्स को थोड़ा डाउट हो गया, क्योंकि जब भी कोई बड़ा ऑफिशियल आता है तो वहाँ के ऑफिसर्स को एक नोटिस आ जाता है। लेकिन इसके केस में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, इसलिए वहाँ के ऑफिसर्स ने एयरपोर्ट पे ही इसको रोकना चाहा। लेकिन ऑफिसर्स को नौकरी की धमकी देकर वहां से तो बच गया। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो पीएमओ में इस नाम का कोई आदमी ही नहीं था, जिसके बाद इसको होटल से अरेस्ट कर लिया गया। मतलब आप ही सोचकर देखो कि कोई बंदा अपने आप को फर्जी पीएमओ बताकर पूरा कश्मीर घूम लेता है। लेकिन तब तक यहाँ के ऑफिसर्स को कुछ भी पता नहीं चला और इन्होंने कुछ पता करने की कोशिश भी नहीं की। अगर सिर्फ इस बंदे का फोटो गूगल लेंस पे डाल देते तो इसका पूरा पिछला काला चिट्ठा निकल के आ जाता, क्योंकि 2019 में गुजरात में इसने कई सारे फार्मर से पैसे लेकर उनको डबल करने की स्कीम बताकर उनके साथ फ्रॉड कर चुका है। देखो, मेरा तो यही कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर एक सेंसिटिव जोन है, वहाँ पे टेररिस्ट का जो खतरा है वो काफी ज्यादा रहता है। और ऐसी जगह पे एक नॉर्मल इंसान अपने आप को पीएमओ का इंसान बताकर उनको डायरेक्ट वीआईपी ट्रीटमेंट दे देना बिल्कुल गलत है। उनका वेरिफिकेशन पूरी तरह से होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब जरूर